बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, वेलकम टू माय चैनल कुकिंग विद मलिका। उम्मीद है कि आप सब खैर आफियत से होंगे। अल्लाह ताला आपको हमेशा होशियारबाद रखे, आमीन सुम्मा आमीन। तो व्यूअर्स, आज हम घिया तोरी की शानदार सी सब्ज़ी की रेसिपी लेकर आपकी खिदमत में हाजिर हैं। इतनी टेस्टफुल और लाजवाब कैसे बनेगी, इसकी ग्रेवी कैसे हम तैयार करेंगे। वाक़त ये होता है कि इस सब्ज़ी के अंदर पानी इतना ज़्यादा होता है कि ये खाने में फीकी फीकी सी लगती है। इसकी ग्रेवी हम इतनी शानदार तैयार करने वाले हैं कि इंशाल्लाह जब इस तरीके से आप ये सब्ज़ी बनाएंगे ना, तो बहुत ही ग्रेवी वाली मज़ेदार सी ये सब्ज़ी तैयार होगी। जो घिया तोरी नहीं खाते इंशाल्लाह वो भी शौक़ से खाएंगे। तो बस इस रेसिपी को जानने के लिए बिल्कुल आखिर तक वॉच कीजिएगा ताकि कोई भी स्टेप आपसे मिस ना हो सके। 2 किलो घिया तोरी लेकर इसको हमने छील लिया है। अच्छे तरीके से धोने के बाद इसको बास्केट में शिफ्ट कर देंगे काट के, ताकि इसका सारा पानी निचड़ जाए। उसके बाद हमने एक पेस्ट बनानी है। 2 बड़े साइज़ के हमने प्याज ले लिए हैं, 15 से 20 चवे लहसुन के हैं, 1.5 इंच अदरक का टुकड़ा है जिसको हमने काट लिया है। 2 बड़े साइज़ के टमाटर ले लेंगे और 3 अदद हमने बड़े साइज़ की हरी मिर्चें ले लिए हैं। इसकी हमें पेस्ट बनानी होगी। और ये जो 2 प्याज आप देख रहे हैं ना, इसको हमने छील के रखा है, इसको बारीक काट के रखेंगे। इसको हमने ग्रेवी मसाले में तैयार करना है, तो उसकी पेस्ट बनेगी। ये हमने फ्राई करने के लिए प्याज काट लेने हैं। तो इसके लिए हमने हाफ़ कप के करीब कुकिंग ऑयल ले लिया है। इसको हमने शिफ्ट करना है एक बर्तन के अंदर और 1 टीस्पून इसके अंदर शामिल कर देंगे ज़ीरा। साबुत ज़ीरा है ये। जैसे ही ये ज़ीरा थोड़ा सा करकराएगा 30 सेकंड के अंदर अंदर आप इसको फ्राई कीजिएगा ताकि ये ज़्यादा जले नहीं, काला हो जाता है ये फ़ौरन। और जो 2 प्याज मैंने आपको दिखाए थे, इसको बारीक कट करके ऑयल के अंदर शामिल करके इसको इतना फ्राई करेंगे कि इसका हल्का सा कलर चेंज हो जाए। बहुत ज़्यादा इसको हमने फ्राई नहीं करना है। और जब तक प्याज गोल्डन होता है हम इसके अंदर एक मिक्सिंग जार ले लेंगे और पेस्ट तैयार कर लेंगे। तो सारी चीज़ें मैंने मिक्सिंग जार के अंदर डाल दी हैं। टमाटर का पानी जो था काटने की वजह से निकला था वो भी डाल दिया और थोड़ा सा पानी और शामिल करके इसकी हमने एक स्मूथ सी पेस्ट तैयार करके एक साइड पर रख लेनी है। और दूसरी साइड पर जो हमने प्याज रखा था ना ब्राउन होने के लिए, देखें हल्का सा पिंकिश हो चुका है। बहुत ज़्यादा हमें इसको कलर डार्क नहीं करना है, क्योंकि आगे चल के मज़ीद चीज़ों के साथ इसको फ्राई करते जाएंगे ना तो इसका कलर बहुत डार्क होता जाएगा। इससे ज़्यादा कलर डार्क नहीं करेंगे वरना सब्ज़ी का रंग भी काला हो जाता है। तो अब हमने कुछ पाउडर मसाले शामिल करने हैं इस टाइम पे। आगे 2 टीस्पून मैंने यहाँ पे शामिल कर दिया सूरज मिर्च पाउडर। चूँकि सब्ज़ी की मिकदार ज़्यादा है, आप अपनी सब्ज़ी की मिकदार के लिहाज से मसाले शामिल कर दीजिएगा। 1/4 टीस्पून मैंने हल्दी शामिल कर दी है और नमक भी आप अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग एडजस्ट कर दें। फिलहाल मैंने यहाँ पे 1 टीस्पून नमक शामिल किया है, क्योंकि ये सब्ज़ी बहुत जल्दी श्रिंक हो जाती है, बहुत कम मिकदार में रह जाती है पकते वक्ते। तो इस वजह से नमक आपने बिल्कुल एहतियात से शामिल करना है, बाद में एडजस्ट कर लीजिएगा। और उसके बाद हमने जो पेस्ट बनाया था ना, इस पेस्ट को भी इसके अंदर शामिल कर देंगे। पहले हमने मसाले को भुना है 30 सेकंड के लिए। आपने बगैर पानी डाले मसाले को 30 सेकंड के लिए बिल्कुल हल्की आंच पे भूनना है। उसके बाद पेस्ट शामिल करके इसकी भुनाई करेंगे अच्छे तरीके से। इतनी भुनाई करेंगे कि इसका जो जितना भी पानी ना टमाटरों का और बाकी प्याज वगैरह का वो खुश्क हो जाए। इस तरह पकाने से क्या होगा कि इनका कच्चापन भी दूर हो जाएगा और साथ ही साथ ये अच्छा सा मसाला तैयार हो जाएगा। ये देखें ऑयल सेपरेट हो चुका है। तो बस इस स्टेज पे आगे हमने कुछ और मसाले शामिल करने हैं। 1 टीस्पून भर के मैंने खुश्क धनिया पाउडर शामिल कर दिया है। हाफ़ टीस्पून कुटी हुई लाल मिर्च ऐड कर देंगे और साथ ही इसके अंदर मैंने थोड़ा सा कुटा हुआ भुना ज़ीरा भी शामिल कर दिया है। थोड़ा सा मैंने साबुत ज़ीरा शामिल किया है, थोड़ा सा आपने पाउडर इसका शामिल कर देना ज़ीरे का, तकरीबन हाफ़ टीस्पून के करीब। उसके बाद हमें करनी है मसाले की भुनाई। इतने अच्छे तरीके से इसकी भुनाई करेंगे कि इंशाल्लाह जो खाएगा ना वो तारीफ़ें ज़रूर करेगा इस सब्ज़ी की और इंशाल्लाह बार बार इस सब्ज़ी को मांगेगा। थोड़ा थोड़ा सा पानी आप शामिल कीजिएगा 1-1 टेबल स्पून के करीब और उसको भूनिएगा मसाले को। ठीक है, मसाले को इस तरह भूनने से क्या होता है, इसकी क्वांटिटी भी डबल हो जाती है। आप देखेंगे कि पहले मसाले की क्वांटिटी यानी कि मिकदार आपको कम लग रही थी ना, अब जैसे जैसे इसको भूनते जा रहे हैं ना पानी के साथ, इसकी मिकदार बढ़ती जा रही है। 1 टेबल स्पून पानी शामिल करते जाएं, इसको भूनते जाएं। जैसे ही पानी खुश्क हो दोबारा से थोड़ा सा और पानी शामिल करें, इसको भूनें। इससे क्या होगा कि बहुत ही बेहतरीन किस्म का मसाला तैयार हो जाएगा। बस इसको 5 मिनट के लिए हमने बिल्कुल दम पे रखना है मसाले को, ताकि इसके अंदर जितनी भी चीज़ें अच्छे अच्छी गल जाएँ और मैश हो जाएँ। और क्योंकि हमने पहले ही पेस्ट बना के रखी थी इसलिए हमें ज़्यादा इसको मैश करना नहीं पड़ेगा। बस जो हमने प्याज फ्राई किए थे ना, इसको हल्का हल्का सा मैश कर लेंगे। ये सॉफ्ट होने के बाद बहुत अच्छे से मैश हो जाएंगे। और जब मसाला आपका अच्छे से भुन जाए उसके बाद इसके अंदर शामिल कर दें घिया तोरी। और थोड़ी थोड़ी करके मैं घिया तोरी मसाले के अंदर शामिल करूँगी, इसको मिक्स करूँगी। इसके बाद बाकी भी हमने सारी घिया तोरी इसके अंदर डाल दी है। आप देख सकते हैं कि ये कितना ज़्यादा बर्तन भर गया है, लेकिन आपने परेशान बिल्कुल भी नहीं होना है। इसको थोड़ा सा आप थोड़ी देर के लिए ढक के रखेंगे ना, ये सारी ही झाग की तरह सब्ज़ी बैठ जाएगी। तो बस इसकी खासियत ये होती है कि देखने में ये ज़्यादा लगती है, लेकिन जब पकती है तो बिल्कुल थोड़ी सी रह जाती है। तो आप इसको अच्छे से एक दफ़ा चम्मच चला दें और उसके बाद इसको कवर करके कुक कर लें। तो ये देखें जैसे पहले बर्तन फुल भरा हुआ था ना, अब ये देखें आधे से भी कम रह गया है। तो ये पानी इसका खुद ही
इसने छोड़ा है, हमने इसके अंदर बिल्कुल भी पानी शामिल नहीं किया। ये देखें कितना ज़्यादा पानी इसके अंदर आ चुका है। तो आपने इस सब्ज़ी के अंदर पानी बिल्कुल भी शामिल नहीं करना है, क्योंकि ये सब्ज़ी बहुत ज़्यादा पानी छोड़ती है। थोड़ी देर के लिए आप इसको रखेंगे कवर करके, तो ये देखें पानी ही पानी हो चुका है। लगता है कि हमने खुद इसके अंदर डाला है, लेकिन पानी आपने बिल्कुल भी शामिल नहीं करना है। इस सब्ज़ी का अपना ही पानी होगा, उसी पानी को बस हमें खुश करना होगा। यही इसकी खासियत है कि इसके पानी को हमें ड्राई करना है। जैसे जैसे पानी ड्राई करते जाएंगे इस सब्ज़ी के अंदर फ्लेवर आता जाएगा। तो यहाँ पे हमने बस 10 मिनट के लिए इसको पकाया है कवर करके। उसके बाद पानी आप देख लें कितनी ज़्यादा मिकदार में है। अब आपने इसको कवर बिल्कुल भी नहीं करना, वरना ये बिल्कुल हलवे जैसी बन जाएगी। बस इसको आपने खुश करना है पानी को, इसका ढक्कन उठा के। तो जब तक ये पानी खुश्क होता है इसके अंदर कुछ और चीज़ें शामिल करेंगे इसके फ्लेवर के लिए। 1 टीस्पून हमने इसके अंदर कसूरी मेथी शामिल कर दी है, बहुत अच्छा फ्लेवर और टेस्ट आएगा। 1 टीस्पून के करीब हमने शामिल कर दिया है आमचूर पाउडर। अगर आमचूर पाउडर नहीं है तो आप लेमन जूस का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। 1 टेबलस्पून के करीब लेमन जूस ज़रूर डाल दीजिएगा। तकरीबन 2 से 3 चुटकी हमने इसके अंदर छिड़क दिया है गरम मसाला पाउडर। थोड़े से धनिया के पत्ते शामिल किए हैं और थोड़ी सी हरी मिर्चें भी काट के इसके अंदर ऐड कर दें इस टाइम पे आके, क्योंकि इसका बस पानी खुश्क होने ही वाला है। तो ये चीज़ें भी इस टाइम पे आके शामिल कर देंगे ना, तो ये चीज़ें भी थोड़ी सी पक जाएंगी और इनका फ्लेवर आ जाएगा सब्ज़ी के अंदर। तो उम्मीद है बस आपको मेरी ये रेसिपी पसंद आ रही होगी। अगर आपको मेरी रेसिपी अच्छी लग रही है तो प्लीज़ इसको लाइक और शेयर करना मत भूलिएगा। और अगर आप मेरे चैनल को फर्स्ट टाइम वॉच कर रहे हैं तो मैं आपको वेलकम भी कहती हूँ, और आपसे हम बड़ी रिक्वेस्ट है कि प्लीज़ इसको सब्सक्राइब किए बिना मत जाइएगा, साथ ही बेल आइकन प्रेस कर दीजिएगा ताकि हर नई आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक फ़ौरन से पहुँच सके, जो बिल्कुल फ्री है। तो इस तरह हमने सारा पानी ड्राई करके इसको अच्छे से भून लिया है, इसका ऑयल सेपरेट हो गया है। इस तरह ये हमारी मज़ेदार सी घिया तोरी की सब्ज़ी तैयार हो चुकी है। इसको तंदूरी रोटी के साथ खाइए या पराठे के साथ, या आप सादा रोटी के साथ भी इंजॉय कर सकते हैं, चावलों के साथ भी इंजॉय कीजिए। जिस तरह भी खाएंगे, जैसे भी खाएंगे ना, इंशाल्लाह आपको बेहद मज़ा आएगा। इसके साथ ही बस इजाज़त दीजिए, फिर हाजिर होंगे इंशाल्लाह एक नई रेसिपी के साथ। अपना बहुत सा ख्याल रखिएगा, मुझे भी दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।